हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बताना चाहूँगा, आज हम जो शुरू कर रहे हैं प्रशासनिक शब्दावलियों की, तो डी अल्फ़ाबेट से जितने भी प्रशासनिक शब्दावलियाँ इंपॉर्टेंट बनती हैं उनके बारे में हम लोग आप यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला शब्द, अब डेली का मतलब तो आपको पता ही है। डेली का मतलब होता है दिन। ठीक है, दैनिक समाचार, दैनिक या प्रतिदिन। ठीक है, अब जैसे इसका ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। डेली अलाउंस, अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, दैनिक भत्ता। ठीक है, डेली अलाउंस का मतलब होता है दैनिक भत्ता। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो शब्द है यहाँ पे है डेली डेयरी। डेली डायरी, डायरी का मतलब होता है दैनिक, जो आप डेली मतलब लिखते हैं ना, मतलब दिनचर्या जो भी लिखते हैं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है क्या, दैनिक डायरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो शब्द है वो है डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट का मतलब दैनिक रिपोर्ट। ठीक है, इसके बाद में जो शब्द है दोस्तों वो है यहाँ पे डेली डेली वेज। डेली वेज का मतलब दैनिक मजदूरी। वेज यानी होती है मजदूरी। ठीक है, देखो WAGS, वेज यानी होती है मजदूरी। वेज यानी क्या होती है, मजदूरी, मतलब दिहाड़ी। ठीक है, दिहाड़ी जो मजदूर होते हैं उसको बोलते हैं डेली वेज। ठीक है, डाक बुक, डाक बुक का मतलब होता है डाक भैया, डाक पुस्तक। डैमेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त, नुकसान, हानि, डैमेज होना। ठीक है, आपको पता है ये सब चीज़ें। डेटा का मतलब आपको पता ही है, डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का मतलब डाटा, डाटा आधार सामग्री, डेटा एनालिसिस, डाटा विश्लेषण, डाटा आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है हमारा डेटा बैंक। डेटा बैंक का मतलब क्या होता है, हिंदी को लिखा हुआ है डेटा बैंक। डेटा बैंक का मतलब आंकड़ा बैंक। डेटाबेस, आधारभूत। ठीक है, डेटाबेस का मतलब क्या होता है, आधारभूत। ठीक है, और इसका अर्थ और भी यहाँ निकलता है, आंकड़ा संचय, डेटा कलेक्शन, डेटा संग्रहण, डेटा संग्रहण। डेटा एंट्री का मतलब डेटा प्रविष्टि। एंट्री का मतलब होता है प्रविष्ट करना। ठीक है, एंटर करना। ओके, डेटा डेटा फीडिंग। डेटा फीडिंग का मतलब होता है डाटा भरना या फिर आंकड़ा भरना। ओके, डेटा फीडिंग का मतलब क्या होता है, डाटा भरना या फिर आंकड़ा भरना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे शब्द है वो है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, डाटा संसाधन, डाटा आंकड़ा संसाधन, डाटा संसाधन या आंकड़ा संसाधन, प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग का मतलब डाटा संसाधन है, डाटा आंकड़ा। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द हमारा हुआ डेट। डेट का मतलब दिनांक, तारीख पता ही है आपको। डेट अराइवल, आगमन तिथि। डेट ऑफ बर्थ पता ही है। डेट ऑफ डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान करना, प्रस्थान तिथि। ठीक है, आप ट्रेन का टाइम होता है, वहाँ डिपार्चर लिखा होता है, डिपार्चर। ठीक है, डिपार्चर का मतलब होता है क्या, प्रस्थान करना। ठीक है, डेट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है कार्य मुक्ति, डिस्चार्ज करना। ठीक है, कार्य मुक्ति करना। डेट ऑफ तारीख, डेट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब कार्य मुक्ति तारीख। ओके, फिर है नेक्स्ट हमारा शब्द डेटा ऑफ मेच्योरिटी। डेटा मेच्योरिटी का मतलब, मेच्योरिटी का मतलब पता ही है आपको, परिपक्व, पूर्ण। मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है, परिपक्व, पूर्ण। ठीक है, डेटा मेच्योरिटी का मतलब परिपक्वता की तारीख, ये पूर्णता। ओके, फिर नेक्स्ट शब्द हमारी वो है डेट ऑफ रिपोर्ट। ये प्राप्ति तिथि या प्राप्ति की तारीख। डेट सेटअप का मतलब होता है तारीख मोहर। डेट स्टैंप का मतलब होता है तारीख मोहर। डे स्कॉलर का मतलब होता है अनावासी छात्र। डे शिफ्ट मतलब दिन की पारी जो होती है। डे टू डे वर्क, दैनिक कार्य। डीड अकाउंट या निष्क्रिय अकाउंट। डेडलाइन, डेडलाइन का मतलब पता है निर्धारित समय सीमा, भाई इसकी ये डेडलाइन है, ये इसकी निर्धारित समय सीमा, इसको बोलते हैं डेडलाइन। ठीक है, नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो क्या, डेड लॉक। डेड लॉक का मतलब होता है गतिरोध। डेड लॉक, डीड लॉक बोलते हैं इसको। ठीक है, डीड लॉक। ओके, डेड स्टॉक रजिस्टर मतलब जड़ स्टॉक रजिस्टर। डेड वेट, डेड वेट का मतलब होता है कुल बाहर क्या है, कुल वजन क्या है। डील का मतलब पता ही आपको, सौदा करना होता है। नेक्स्ट जो शब्द है दोस्तों हमारा वो होता है डीलिंग असिस्टेंट। डीलिंग असिस्टेंट का मतलब होता है संबंधित सहायक। देखो, असिस्टेंट का मतलब सहायक और डीलिंग असिस्टेंट का मतलब होता है संबंधित सहायक। डीलिंग हैंड, डीलिंग हैंड का मतलब संबंधित कर्मचारी। ठीक है, डेरनेस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। आपने ये सुना होगा काफ़ी इसको, इस शब्द को, डी क्या मिलता है आपको, तो महंगाई भत्ता हो। डेयरनेस अलाउंस उसको बोलते हैं, डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। डेयरनेस रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत। तो डेयरनेस का मतलब महंगाई और रिलीफ का मतलब राहत। डेथ बेनिफिट, मृत्यु हित लाभ, मृत्यु में जो बेनिफिट देते हैं उसको बोलते हैं मृत्यु हित लाभ। ठीक है,
नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान, ठीक है, मृत्यु सह सेवा उपदान, ठीक है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेट्युटी बोलते हैं, सॉरी ग्रेट्युटी ना। डेथ इन सर्विस मतलब सेवा कार्य के दौरान मृत्यु, जिसकी जो सर्विस करते हैं, जो नौकरी करते हैं, नौकरी के दौरान अगर मृत्यु होती है उनको बोलते हैं डेथ इन सर्विस। तो ये कोई खास शब्द नहीं है, जो भी खास शब्द हो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा डेबर। अब देखो डेबर का मतलब ये इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलता है। डेबर का मतलब होता है रोकना या विवर्जित करना, ठीक है। तो ये आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट शब्द हमारा वो डेबरमेंट। डेबरमेंट का मतलब होता है रोक या विवर्जन। ये डेबर से बना है डेबरमेंट। डेबर का मतलब रोकना और डेबरमेंट का मतलब रोक या विवर्जन, ठीक है। डिबेट का मतलब होता है बहस या वाद विवाद, ठीक है। आपने काफ़ी सुना होगा डिबेट करना, ठीक है। डिबेट का मतलब होता है बहस या वाद विवाद करना, ठीक है। लोकसभा में कोई बिल है, पार्लियामेंट में कोई बिल है, तो उसके ऊपर डिबेट करते हैं, मतलब वाद विवाद करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिबेट, ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंटर। डिबेंटर का मतलब होता है डिपेंडर या फिर ऋणपद या डिबेंटर। डिबेंटर का मतलब होता है ऋणपद या, अभी ये जो यहाँ पे जो देखो ये हाईलाइट कर रखा है ऋणपद, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना आप एक बार। डिबेट का मतलब क्या होता है ऋणपद, ठीक है। डिपेंडर होल्डर का मतलब होता है डिबेंचर धारक। डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या होता है डिबेंचर धारक। डेबिट का मतलब पता है आपको? डेबिट का मतलब क्या होता है जैसे कि बैंक में आपने सुना होगा डेबिट करना, निकालना, डालना, ठीक है, नाम में डालना, डेबिट करना। तो उसका मतलब होता है डेबिट का मतलब होता है डेबिट करना, निकालना, ठीक है, निकासी करना, राशि निकासी करना, ओके। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट शब्द हमारे पास वो है डिवाइस एडवाइस। डिवाइस एडवाइस का मतलब क्या होता है नामे सूचना या फिर डेबिट एडवाइस, सॉरी डेबिट एडवाइस का मतलब होता है नामे सूचना या फिर डेबिट सूचना, नामे संज्ञापन। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है नामे शेष या डेबिट शेष, नामे शेष या डेबिट शेष। डेब्ट का मतलब होता है ऋण, DBT, डेब्ट का मतलब ऋण। अब ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना एक बार इसको, ठीक है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे शब्द जो है ना वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो डेब्ट का मतलब क्या होगा ऋण हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो क्या हमारा डिबेटर का मतलब होता है देनदार या जो ऋण देता है, डेप्टर, ठीक है। डेप्ट देने वाले को, डेप्ट तो क्या हो ऋण, और जो डेप्टर होता है वो क्या होता है ऋण देने वाला, ठीक है। डेप्टर का ऋण देने वाला, ठीक है। फिर नेक्स्ट शब्द हमारा वो डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो आप इससे ये सब देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिसाइड। डिसाइड का मतलब पता ही आपको, निर्णय लेना, डिसाइड करना। डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर का मतलब निर्णायक कारक। फैक्टर का मतलब कारक होता है, फैक्टर पढ़े होंगे आपने, फैक्टर कारक, फैक्टर और डिसाइडिंग निर्णायक फैक्टर का मतलब डिसाइड निर्णायक कारक, डिसाइडिंग फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है डिसीजन। डिसीजन का मतलब पता ही आपको निर्णय लेना या विनिश्चय करना, निर्णय लेना, डिसीजन का पता ही आपको। डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा करना। डिक्लेरेशन का मतलब डिक्लेयर करना, घोषणा करना, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। डिक्लेरेशन का मतलब ओनली घोषणा, और डिक्लेरेशन का मतलब घोषणा करना, ठीक है। डिक्लेयर वैल्यू। डिक्लेयर वैल्यू का मतलब क्या है घोषित मूल्य। क्या इसका घोषित मूल्य है वो है डिक्लेयर वैल्यू, ठीक है। डिक्लेयर वैल्यू का मतलब घोषित मूल्य। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डी कोड। डी कोड का मतलब पता है कूटवाचन, कूट डालना या अर्थ निकालना या फिर विकोड करना, ठीक है। डी कोड का मतलब होता है विकोड करना, अर्थ निकालना, ठीक है। डी कंट्रोल का मतलब होता है, देखो कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, और डी कोड का मतलब विनियंत्रण या नियंत्रण उठाना, ठीक है। नियंत्रण से वी क्या है यहाँ पे, वी एक उपसर्ग लगा हुआ, ठीक है। नियंत्रण कर लिया, नियंत्रण, और अगर हम लोग वी उपसर्ग लगा दे तो नियंत्रण नहीं, मतलब नियंत्रण हटा दिया हमने, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डी नियंत्रण। मतलब ये वी जो लगा हुआ है ना, डी जो डी का मतलब जो लिखा हुआ है ना, डी का मतलब क्या है वी नियंत्रण लिखा हुआ, ठीक है। डेकोरम। डेकोरम का मतलब होता है मर्यादा या शिष्टता या शालीनता। डेकोरम का मतलब क्या होता है मर्यादा, शिष्टता या शालीनता। डेकोरम का मतलब मर्यादा, शिष्टता या शालीनता। आप लोग इस सबसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है देखो कमी करना या घटाना। डिक्रीज, कोई भी चीज़ है उसकी कमी कर ली हमने, डिक्रीज कर लिया, आपने सुना होगा काफ़ी, कमी होना, कमी करना, कमी घटाना, तो उसको बोला डिक्रीज, ठीक है। और नेक्स्ट शब्द है वो डिक्री। डिक्री, ओनली डिक्री। डिक्री का मतलब होता है आदेश, ठीक है। डिक्री यानी आदेश करना या आदेश करना, ठीक है। तो डिक्री का मतलब क्या होता है दोस्तों यहाँ पे आदेश करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है
डेडिकेट मतलब समर्पित होना, किसी काम को लेकर आप, किसी की चीज़ को लेकर, किसी भी मतलब काम को लेकर आप डेडिकेटेड हो, मतलब क्या हो, उसके लिए समर्पित, पूर्णतः समर्पित हो, तो उसको, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेडिकेट। डेडिकेट का मतलब होता है समर्पित करना। डेडिकेट का मतलब क्या होता है, समर्पित करना, मतलब समर्पित करना, कोई भी चीज़ आप डेडिकेट करते हो तो उसको बोलते हैं समर्पित करना। और डेडिकेशन का मतलब समर्पण करना, ठीक है। डिडक्टिबल, डिडक्टिबल का मतलब क्या होता है, डिडक्टिबल, डिडक्टिबल मतलब कटौती, डिडक्ट हो गया, डिडक्ट, ओके। और उसके आगे BLE लगा दिया, ठीक है, BLE। डिडक्टिबल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कटौती, कटौती योग्य, ओके। डिडक्शन का मतलब कटौती, आपको पता ही है, डिडक्शन, और डिडक्शन एट सोर्स, स्रोत, तो इसका मतलब हो गया स्रोत पर कटौती, जो सोर्स है, ठीक है, उस पर कटौती को क्या बोलते हैं, डिडक्शन ऑफ सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिडक्शन फ्रॉम सैलरी। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी मतलब वेतन से कटौती। डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, डिडक्शन किससे हो रहा है, फ्रॉम सैलरी से हो रहा है। डीड का मतलब कार्यविधि, डीड का मतलब कार्यविधि, ठीक है। डीड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कार्यविधि, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब यहाँ पे मानित विश्वविद्यालय। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब मानित विश्वविद्यालय। डिफेंस, डिफेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विरूपित करना, विरूपित करना, विकृत करना, ठीक है। ये होता है डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का मतलब गबन करना, डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का मतलब होता है गबन करना, ठीक है। कोई भी काम है, कोई भी कोषाध्यक्ष है, उसमें आपने गबन कर दिया, मतलब घोटाला कर दिया, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन का मतलब मानहानि, डिफेमेशन का मतलब होता है मानहानि, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिफेमेटोरी। डिफेमेटोरी मतलब मानहानिकारक, ठीक है। डिफेमेटोरी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मानहानिकारक, ओके। डिफ़ॉल्ट का मतलब आपको तो पता ही है, बैंक में आप डिफ़ॉल्ट हो, मतलब आप डिफ़ॉल्ट हो, आपने कोई लोन लिया, वो चुकाया नहीं, तो आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाते हो, डिफ़ॉल्टर हो जाते हो, ठीक है। तो चूक हो गई मतलब आपसे एक तरीके की, ठीक है, कि आप अपना जो है वो चुका नहीं पाए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो नेक्स्ट शब्द डिफ़ॉल्टर। डिफ़ॉल्टर का मतलब बकाया चूक करने वाला, डिफ़ॉल्ट करने वाला, डिफ़ॉल्ट का मतलब चूक भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ डिफेक्टिव। डिफेक्टिव का मतलब पता ही है, दोषपूर्ण या सदोष या फिर त्रुटिपूर्ण, डिफेक्टिव है मतलब ये टूटा हुआ है, मतलब इसमें त्रुटि है, ठीक है। डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है रक्षा, बचाव, प्रतिवाद, ठीक है। डिफेंस, प्रतिवाद, कोर्ट में भाई आपका जो अपोनेंट है उसको डिफेंस, डिफेंस अपने प्रतिवाद में कुछ भी बोल सकता है, मतलब बचाव में कुछ भी बोल सकता है, तो आप उससे रिलेट करके शब्द बना सकते हो। डिफेंडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी, डिफेंडेंट का मतलब प्रतिवादी, डिफेंस का मतलब प्रतिवाद करना, ठीक है। प्रतिवाद और प्रतिवादी, ठीक है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ, प्रतिवाद में ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो गया, प्रतिवादी हो गया, ठीक है। डेफर, डेफर का मतलब होता है स्थगित करना है या फिर आस्थगन करना, स्थगित करना है फिर आस्थगन करना, ठीक है। तो डिफेटर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना है फिर आस्थगन करना, ओके। नेक्स्ट जो शब्द है वो है डेफर पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है विलंबित। डेफर्ड का मतलब जिसमें देरी हो, ठीक है, जिसमें देरी हो, विलंबित, आस्थगित, भुगतान, ठीक है। जो देरी वाला पेमेंट जो होता है उसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट, ओके। नेक्स्ट जो शब्द है वो है डिफाइनेंस। डिफाइनेंस का मतलब होता है अवज्ञा। डिफेंस का मतलब क्या होता है, डिफाइनेंस का मतलब होता है अवज्ञा, ठीक है। डिफेंसीनेसी, डिफेंसीनेसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। डेफिसिएट, डेफिसिएट का मतलब होता है घाटा या कमी, आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में काफ़ी पढ़ा होगा डेफिसिएट, मतलब डेफिसिएट, राजस्व घाटा पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है घाटा, ठीक है, तो उसको डेफिसिट बोलते हैं, मतलब घाटा बोलते हैं, राजस्व घाटा, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो डेफिसिट बजट। डेफिसिट मतलब घाटे का बजट। सरकार जो हमारी भारत सरकार है वो जो भी बजट पे जो बजट है आर्टिकल 112 के अनुसार, जो बजट, जो सरकार जो बजट जारी करती है ना, आर्टिकल 112 आपने पढ़ा हुआ है पॉलिटिक्स में, आर्टिकल 112। तो जो हमारा जो बजट होता है वो घाटे का बजट होता है, ठीक है। सरकार और घाटे का बजट जो है वो जारी करती है, ठीक है। घाटे का बजट हमारा पेश होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में, ओके। तो वही डेफिसिट बजट का मतलब घाटे का बजट, ठीक है। डिफाइन, डिफाइन का मतलब होता है निश्चित करना, निर्धारित करना, परिभाषित करना, ठीक है। डिफाइन का मतलब क्या होता है, डिफाइन करना, निश्चित करना, ठीक है। डिफंड, डिफंड का मतलब होता है क्या, डिफंड का मतलब क्या होता है इसको नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, ओके। डिफंक्ट, डिफंक्ट है, डिफंक्ट का मतलब है निष्क्रिय। डिफंक्ट का मतलब क्या होता है, निष्क्रिय। कंपनी 2010, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, कंपनी 2010 से निष्क्रिय हो गई। द कंपनी हैज़ बीन डिफंक्ट सिंस
2010, ठीक है, 2010 से कंपनी क्या है, क्या बोलते तो डिफंट है, मतलब निष्क्रिय है, बंद हो गई, मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेफी। डेफी का मतलब क्या होता है, अवज्ञा करना या विरोध करना, ठीक है। डेफी का मतलब क्या होता है, अवज्ञा करना या विरोध करना, किसी भी चीज़ की आप अवज्ञा करते हो उसका या विरोध करते हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफी, ओके। डी ग्रेड, डी ग्रेड का मतलब पता है आपको, ग्रेड घटाना। डी ग्रेड, ग्रेड का मतलब होता है ग्रेड मिलती है ना, ठीक है। ग्रेड का मतलब अप और डी ग्रेड का मतलब होता है डाउन, ठीक है। तो डी ग्रेड का मतलब क्या होता है यहाँ पे, डाउन कर दी, ठीक है, मतलब आपकी जो ग्रेड है वो घटा दी है, तो इसको बोलते हैं डी ग्रेड, ओके। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब होता है आपका निम्नीकरण, निम्नीकरण। डिग्रेडेशन का मतलब वही निम्नीकरण, वही आपकी जो है ग्रेड है वो घटा दी, तो क्या बोलोगे आप वहाँ पे, डिग्रेडेशन, ओके। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो क्या है, डिग्री। डिग्री का मतलब पता ही है आपको, डिग्री उपाधि, स्तर, मात्रा, स्तर, कोटि, घात, डिग्री, अंश, अंशांक, अंशांक, ये शब्द जो है सारे वो डिग्री के हैं, ठीक है। डिग्री को ये सब बोलते हैं। डिले, डिले का मतलब होता है विलंब, देरी, आपको पता ही है सब चीज़, डिले का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है डिलेड, डिलेड टेंडर। डिलेड टेंडर का मतलब विलंब, टेंडर विलंबित, ऐसा टेंडर जो भाई डिलेड है, डिलेड है मतलब ऐसा टेंडर जो डिलेड है। टेंडर का मतलब होता है निविदा भी होता है, और डिलेड टेंडर का मतलब होता है ऐसा टेंडर जो डिलेड है, ठीक है, मतलब विलंबित है। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि, या डेलीगेट का मतलब दूसरा अर्थ ये भी होता है, सौंपना भी होता है, ठीक है, या फिर होता है क्या नाम अपना ये प्रत्यायोजित करना, दे देना। डिलेड का मतलब दे देना भी होता है, प्रत्यायोजित करना भी होता है, सौंपना भी होता है, तो आपको जो एग्जाम में मिलेगा वो सौंपना ही मिलेगा, ठीक है। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल या फिर प्रत्यायोजन। डेलीगेशन का मतलब प्रतिनिधि मंडल या प्रत्यायोजन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब शक्तियों का प्रत्यायोजन। डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब शक्ति का प्रयोजन, प्रयोजन, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो है डेलेट। डेलेट यानी हटाना, किसी भी चीज़ को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिलीट करना, ठीक है। डेलेटेशन का मतलब होता है लोप करना, हटा दिया जाना, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने लोप कर दी, यहाँ से ये चीज़ हटा दी, तो उसको बोलते हैं डेलिटेशन। डेलिटेशन का मतलब होता है लोप करना, ठीक है। डेलिबरेटल, डेलिबरेटली की जानबूझकर, डेलिबरेटली कोई भी काम आप जानबूझकर करते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, गवाह ने जानबूझकर झूठा बयान दिया। द विटनेस हैज मेड फॉल्स स्टेटमेंट डेलिबरेटली, ओके। डेलिबरेटली का मतलब उसने जानबूझकर जो है ये क्या नाम है, जानबूझकर मतलब झूठा बयान दिया उसने, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा, नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार, विचार विमर्श करना, विचार विमर्श करना, ठीक है। डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, परिसीमन करना। परिसीमन करना मतलब कि सरकार, आपको पता ही है, कोई भी क्षेत्र में कार्य चल रहा है उसका परिसीमन करती है, क्षेत्र को बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नगर निगम क्षेत्र के परिसीमन का कार्य चल रहा है, मतलब उसका जो एरिया है वो बढ़ाया जा रहा है। परिसीमन का मतलब होता है मतलब एरिया को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी का मतलब होता है अपराध या उपचार। डेलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अपराध या उपचार। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, गत 2 वर्ष से किशोर अपराध में वृद्धि हुई है, मतलब क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे शब्द वो उपचार, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवर। डिलीवर का मतलब होता है वितरित करना, कोई भी काम है आप डिलीवर करते हो, वितरित करते हो, बांट देते हो, ठीक है, उसको डिलीवर करना होता है। सौंपना, किसी को कोई भी चीज़ डिलीवर करते हो, सौंप देते हो, तो वो भी होता है सौंपना। डिलीवर का मतलब सुनाना भी होता है, ठीक है। किसी की चीज़ को आप किसी को सुना रहे हो, तो वो भी आप अपनी बात को डिलीवर कर रहे हो, तो उसको भी बोलता है सुनाना। व्याख्यान करना या देना, कोई भी चीज़ दे रहे हो, हासिल करना, उसको भी डिलीवर बोलते हैं। कोई भी चीज़ आपने हासिल कर ली तो उसको डिलीवर कर दिया। जन्म देना या जानना, ठीक है, जन्म देना या जानना, ठीक है, ये भी डिलीवर शब्द के ही और प्रसव में सहायक करना, ये भी डिलीवर करना। डिलीवरी के टाइम सुना होगा आपने भाई कि क्या नाम है, डिलीवरी है, तो वहाँ पे भी हम लोग ये शब्द यूज करते हैं, डिलीवरी करना, ठीक है, डिलीवर। और डिलीवरी का मतलब वही वितरण, सुपुर्दगी, परिधान, संस्तुति, ठीक है, तो ये सब डिलीवरी का अर्थ निकलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग या अभियाचना, ठीक है। मार्केट की मांग क्या है, डिमांड क्या है, ठीक है। पेट्रोलियम की मांग डिमांड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है डिमर्केशन। डिमर्केशन का मतलब सीमांकन। डिमर्केशन का मतलब क्या होता है, सीमांकन होता है। सीमांक का जो अंकन करते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, दोनों देशों के बीच सीमांकन के लिए वार्ता जारी है। सीमांकन के भाई ये यहाँ से हमारी सीमा है और यहाँ से तुम्हारी सीमा, ठीक है, तो सीमांक का अंकन करते हैं, उसको बोलते हैं डिमर्केशन, ठीक है। डिमर्केशन देखो, ये सब थोड़ा याद रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है डिमेरिटिस। डिमेरिटिस का मतलब होता है दोष या अवगुण। डिमेरिटिस का मतलब होता है दोष या अवगुण। इसमें जो देखो दोष को जो हाईलाइट रखा, मतलब ये शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो दोष को आप देख लेने के बाद, ठीक है। डिमेरिटिस का मतलब होता है दोष या अवगुण करना, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेमी ऑफिशियल लेटर। डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब होता है अर्धशासकीय पत्र। डेमी ऑफिशियल के मतलब डी ओ डेमी ऑफिशियल लेटर, DO, ठीक है। डेमी ऑफिशियल लेटर का मतलब क्या होता है, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो है
डेमोक्रेटिक का मतलब पता है आपको, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक आप जानते हो, डेमोक्रेटिक इंडिया है हमारा, लोकतांत्रिक भारत है। डेमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, किसी भी चीज़ को, मकान को बना दिया, उसको ध्वस्त कर दिया आपने, ठीक है, उसको बोलते हैं डेमोलिश करना। डिमोलिश का मतलब होता है ध्वस्त करना, ठीक है। डेमोलिशन का मतलब ढाना, कोई भी बिल्डिंग है अतिक्रमण है उसको आपने हटा दिया, ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, अतिक्रमण को हमने हटा दिया, तो उसको बोलते हैं डिमोलिशन। डिमोलिशन का मतलब ढहा दिया। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना भी होता है, निर्देशन भी होता है, निरूपण भी होता है, ठीक है। डिमोरलाइज का मतलब होता है मनोबल गिराना, डिमोरलाइज कर दिया आपको भाई, आप बोलते हैं ना कभी मेरे को भाई डिमोरलाइज कर दिया इसने, मेरा मनोबल है वो कम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा वो है यहाँ पे डिमोरलाइजेशन का मतलब मनोबल, वही नेक्स्ट वही सवाल शब्द को इसको थोड़ा प्रेसिमेंट किया, ठीक है। डिमोट का मतलब होता है पदावनत करना, पदावनति को पद एक होता है पदोन्नति, ठीक है, एक शब्द होता है पदोन्नति, ठीक है। पदोन्नति का मतलब होता है आपके पद का, आपको पद मतलब क्या कर दिया, आपके पद को बढ़ा दिया, ठीक है, आपका प्रमोशन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ डिमोट का मतलब क्या होता है, आपके पद को जो है वो घटा दिया, डिमोट कर दिया, पद अवनत कर दिया। अवनत का मतलब नीचे की ओर, ठीक है, और उन्नत का मतलब ऊपर की ओर, ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा काफी, ठीक है। तो उन्नत और अवनत का यहाँ पे पद, डिमोट का मतलब होता है पदावनत, पद प्लस अवनत इसमें है द्विग शब्द, ठीक है। तो यहाँ पदावनत कर दिया मतलब क्या हो गया, आपके पद को है वो घटा दिया, ठीक है। डिमोशन का मतलब क्या होता है, डिमोशन का मतलब क्या होता है डिमोशन का मतलब होता है पदावनति, ये देखो पदावनति, ठीक है। डिमोलिश का मतलब क्या होता है पदावनति, ठीक है। कर्मचारी ने अपने पदावनति के खिलाफ कैंट में मामला दायर किया, मतलब उसका भाई पद जो है वो घटा दिया, तो उसने क्या किया है, कोर्ट में जो है खिलाफ जो है पदावनति के खिलाफ जो है कोर्ट में मामला दायर किया, ठीक है। केट में मामला दायर किया, यहाँ पे केट लिखा हुआ, ठीक है। डिमर्ज का मतलब है विलंबन सुख डैमरेज, डैमरेज, ठीक है, इसका पढ़ने से देख लेना आप एक बार, ठीक है। डेनियल का मतलब होता है इनकार करना, नकारना, कोई भी चीज़ नकारना, ठीक है, नकार, डेनियल का मतलब नकारना है फिर इनकार करना। नेक्स्ट शब्द दोस्तों डिनोमिनेशन का मतलब पता ही आपको, मूल्य वर्ग अंकित करना, विधान करना, ठीक है। डिनोमिनेशन करते हैं ना, नॉमिनेशन करते हैं तो नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन का ऊपर विपरीत क्या होता है डिनोमिनेशन, ठीक है। तो अंकित मूल्य, अभिधान, ठीक है। डैनी का मतलब क्या होता है इनकार करना, नकारना, डिनाई करना, ठीक है, डैनी डिनाई करना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो डिपार्ट का मतलब क्या होता है प्रस्थान करना, ठीक है। डिपार्ट का मतलब क्या होता है प्रस्थान करना, कोई भी ट्रेन ऐसे डिपार्ट करके मतलब रवाना हो गई, प्रस्थान कर गई, ठीक है। विचलित होना भी होता है, हटाना भी होता है, दिवंगत होता है, छोड़ देना होता है। डिपार्टमेंट का मतलब पता ही आपको विभाग होता है, डिपार्टमेंट का मतलब पता ही आपको दोस्तों विभाग होता है। डिपार्टमेंटल का मतलब होता है विभागीय, डिपार्टमेंटल का मतलब डिपार्टमेंट का मतलब विभाग, और डिपार्टमेंटल का मतलब विभागीय। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मतलब जांच, सॉरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का मतलब क्या होता है जांच, विभागीय जांच, ओके। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान या रवाना या विचलन, ठीक है। आप एक जगह से यहाँ से हट गए तो यहाँ से आपने रवाना कर दिया तो आप क्या हो गए, विचलित हो गए, तो उसको बोलते हैं विचलन, ठीक है, डिपार्चर करना, ठीक है। डिपेंड का मतलब होता है आश्रित या निर्भर, किसी पर आप डिपेंड हो, आश्रित हो, ठीक है। तो आप क्या हो, जैसे जू है वो हमारे शरीर पर मतलब सर में रहती है, तो वो हमारे पर आश्रित हमारे पर, ठीक है, निर्भर हमारे ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है दोस्तों वो है डिप्लॉय का मतलब क्या होता है तैनात करना या फिर परिनियोजित करना। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है तैनात करना है फिर परिनियोजित करना, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है तैनाती या फिर परिनियोजन, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है तैनाती या फिर परिनियोजन करना, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है डिपोनेंट का मतलब क्या होता है अभिसाक्षी या बयान देने वाला। डिपोनेंट का मतलब क्या होता है अभिसाक्षी, अभी बयान देना, जो बयान देने वाला था उसको बोल डिपोनेंट, ठीक है। आपके साथ में जो बयान देगा अभिसाक्षी, आपका मतलब साथ आपने उसने देखा है भाई ये कांड इसने नहीं किया, आपके साथ बयान दे रहा है तो उसको बोलते हैं आप डिपोनेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो है डिपोर्ट का मतलब तो देश निकाला देना या निर्वासित करना। डिपोर्ट का मतलब यहाँ से पोर्ट कर दिया भाई आपने, डिपोर्ट कर दिया, ठीक है। पोर्ट का मतलब एक तो इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट होता है ना, ठीक है। उसी शब्द को ये डिपोर्ट लगा दिया, डिपोर्ट का मतलब देश से निकाला कर दिया हमने, ठीक है। डिपोर्टेशन का मतलब क्या होता है निर्वासन देश निकाला करना। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है डिपोर्टेशन का मतलब निकाला, देश निकाला करना, निर्वासन करना, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा दोस्तों वो है डिपोज का मतलब क्या होता है डिपोज का मतलब अभिसाक्ष्य या गवाही देना या फिर बयान देना, ठीक है। डिपोज का मतलब बयान देना या अपदस्थ करना, पदच्युत करना, पदच्युत का मतलब पद से हटा देना, ठीक है। पदच्युत पढ़ा हुआ आपने हिंदी में, शब्द काफी कॉमन शब्द है पदच्युत का मतलब अपदान कारक है इसमें, ठीक है। पदच्युत का मतलब क्या होता है हटा देना, पद से हटा देना। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, ठीक है, भंडार या निक्षेप करना या फिर जमा करना, ठीक है। डिपॉजिट का मतलब डिपोट का मतलब वही डिपो या आगार, डिपोट, ठीक है, डिपो बोलते हैं हम लोग। डिपोट का मतलब आगार का मतलब पता ही आपको घर होता है, ठीक है, जहाँ पे बसें रुकती है, ठीक है, वो डिपोट हो गया उनका, ठीक है, डिपो हो गया मतलब, है ना। नेक्स्ट शब्द है हमारा डेप्रिशिएशन का मतलब मूल्यह्रास या अवक्षय। कोई भी जैसे कि आप आपके पास मतलब आपको कोई कार लाते हो, ठीक है। अब आपने मान लो 5 लाख की कार खरीदी है, ठीक है, आज आपने 5 लाख कार खरीदी है, 2 साल बाद में उसकी वैल्यू क्या होगी, मूल्यह्रास हो जाएगा, उसका जो है मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब मूल्यह्रास हो गया, ठीक है। आपकी जो कंपनी जो आपकी कार की जो रियल वैल्यू 5 लाख रुपये आपने कार ली, वो 5 लाख की नहीं है, अब आने वाले टाइम 2 साल में वो 2 लाख की बिके, 3 लाख की बिके, तो उसका क्या हो गया वो मूल्यह्रास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब होता है भैया शोषित वर्ग जो होता है, दलित जो वर्ग होता है, ठीक है, निम्न वर्ग जो होता है SC ST लाइक, ठीक है। तो वो शोषित वर्ग उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिप्रेस्ड क्लासेस। डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब भैया शोषित है ये वर्ग, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब SC हमारा ST, ठीक है, सॉरी SC और ST, ओके।
नेक्स्ट है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित या वंचित होना, ठीक है, वंचित करना है फिर वंचित हो, किसी भी चीज़ से आप डिप्राइव करते हो। डिप्राइव का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ से वंचित हो जाते हो, आपको उन चीज़ों को लाभ नहीं मिल पाता, आप उस चीज़ से वंचित हो जाते हो, तो उसको बोलते हैं डिप्राइव करना। डिप्राइव का मतलब वंचित होना। डिप्यूट, डिप्यूट का मतलब होता है परिनियुक्त पर भेजना या फिर प्रतिनिधित्व के लिए भेजना, प्रतिनिधित्व के लिए भेजना, मतलब आपने कोई काम के लिए किसी को प्रतिनियुक्ति की आपने किसी को, ठीक है, उसको भेजा कि भाई मेरा प्रतिनियुक्ति है, मैं अपनी तरफ से इसको भेज रहा हूँ बातचीत करने के लिए, ठीक है। राजा महाराजा ऐसे लोग पहले करते थे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिपुटेशन। डिपुटेशन का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिपुटेशन। डिपुटेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिनियुक्ति, ठीक है, प्रतिनियुक्ति, प्रतिशिष्ट मंडल, शिष्ट मंडल या प्रतिनिधि मंडल जो होता है वो क्या होता है? डिपुटेशन। डिपुटेशन का मतलब क्या होता है? प्रतिनियुक्ति या फिर प्रतिनिधि मंडल, ठीक है। डिपुटेशन अलाउंड मतलब प्रतिनियुक्ति भत्ता। डिप्यूटी, डिप्यूटी का मतलब उप, जैसे कि आपने सुना होगा DYSP डिप्यूटी, जैसे कि सॉरी CM है मान लो भी, ठीक है, मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा जैसे राजस्थान में, ठीक है। तो डिप्यूटी सीएम कौन अपना? डिप्यूटी सीएम का मतलब होता है उप मुख्यमंत्री, ठीक है। सीएम का मतलब वो है CM और डिप्यूटी का मतलब उप मुख्यमंत्री, तो डिप्यूटी का मतलब क्या होता है? उप होता है, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है वो हमारा डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब होता है लापरवाही करना या अवहेलना करना। कोई भी काम आपने लापरवाही की तो वो बोला डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब लापरवाही की फिर अवहेलना की, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है हमारा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब होता है वी आरक्षण या आरक्षण हटाना। सॉरी डी रिजर्वेशन। डी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखो इसको समझाता हूँ थोड़ा आपको। रिजर्वेशन का मतलब पता है आपको, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण, और आरक्षण हटाना मतलब डी रिजर्वेशन। आरक्षण हटाती है सरकार तो उसको बोलते हैं डी रिजर्वेशन, ठीक है। डी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वी से है, वी का मतलब होता है हटाना, ठीक है। आप ये वी क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, आपने ये सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेरोगेशन। डेरोगेशन का मतलब क्या होता है? अवमानना करना। डेरोगेशन का मतलब क्या होता है? अवमानना करना, डेरोगेशन, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, तो एग्जाम में देखने को मिलता है डेरोगेशन, ठीक है। ये शब्द क्या है? बार बार आप जैसे कि आप रिजर्वेशन ये कॉमन शब्द है, सबको पता है, आते रहते हैं, तो आप इनको कर सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट शब्द है जिनको आपने कभी सुना ही नहीं तो उन पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट जो शब्द है वो है डेरोगेटरी रिमार्क्स। डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब होता है अपमानजनक टिप्पणी फिर अन आदर सूचक अभियुक्ति, ठीक है। नेक्स्ट शब्द है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन या विवरण, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का मतलब कोई भी चीज़ आप वर्णन करते हो, किसी भी चीज़ का कोई भी शब्द है उसका आप वर्णन करते हो तो वो होता है डिस्क्रिप्शन या वर्णन करना, ठीक है। डिजर्विंग का मतलब होता है सुपात्र या उचित। भाई आप ये चीज़ डिजर्व करते हो, उचित है, आप इसके लिए उचित हो। डिजर्विंग आप मतलब ये जो पोस्ट है उसके लिए आप डिजर्विंग हो, ठीक है, सुपात्र हो आप इसके लिए, ठीक है। डिज़ाइन का मतलब आपको पता ही है, डिज़ाइन का अभिकल्प। देखो अभिकल्प देख लेना, डिज़ाइन करना तो ये नॉर्मल है, डिज़ाइन करना ये शब्द तो आएंगे नहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन जो ये अभिकल्प है ना, ये वाला शब्द तो देख लेना कि भाई डिज़ाइन का मतलब यही होगा। आपको डिज़ाइन का मतलब पता है, बहुत कॉमन शब्द है, लेकिन अभिकल्प हिंदी में सुना ही नहीं होगा आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है बहुत एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डेजिग्नेट। डेजिग्नेट का मतलब होता है मनोनीत, डेजिग्नेट, ठीक है, या मनोनीत करना या नामोदिष्ट करना, नामित करना, मनोनीत करना, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति के पास क्या पावर होती है कि वो राज्यसभा में जो है वो 12 सदस्यों को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है। ये आपने पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वही शब्द है डेजिग्नेट करना, मतलब डेजिग्नेट करना, मनोनीत करना, ठीक है, ठीक है। तो वो सबसे बना डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, कि भाई आपका पद नाम क्या है, आपकी पोस्ट जो है वो क्या है, आप RS अधिकारी हो, क्या हुआ आप, ठीक है। तो वो डेजिग्नेशन बोलते हैं उसको, पद करना, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिपैच। डिपैच का मतलब होता है प्रेषण करना, रवानगी करना, ठीक है। डिस्पैच, सॉरी डिस्पैच। डिस्पैच का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ है, कोई भी पोस्ट आप यहाँ से भेज रहे हो, कोई पोस्ट है, कोई डाक है, उसको यहाँ से आपने क्या कर दिया? भेज दिया, मतलब उसको डिस्पैच कर दिया, ठीक है। डिपैचर का मतलब वही भेजने वाला, जो डिपैचर है डाक भेजने वाला, उसको बोलते हैं डिस्पैचर, डिस्पैचर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट शब्द है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? गंतव्य। डेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? गंतव्य। मतलब भैया आपका जो गंतव्य स्थान है वो डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है आपका? आप कहाँ जाने वाले हो? डेस्टिनेशन आपका गंतव्य स्थान क्या है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है निराश्रित या बेसहारा। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द एग्जाम आपको देखने को मिल सकता है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं हो, बेसहारा है वो, ठीक है। डिटेल का मतलब बताइए, आपको विवरण होता है, ठीक है। ये है डिटेल्ड। डिटेल्ड का मतलब विस्तृत है, ब्यौरेवार। विस्तृत है, ब्यौरेवार। ब्यौरेवार शब्द है वो बहुत आपने सुना नहीं होगा, ब्यौरेवार, ब्यौरेवार, ठीक है। तो ये आप सब एक बार देख लेना। डिटेल्ड स्टेटमेंट का मतलब होता है विस्तृत विवरण, ठीक है। डिटेन का मतलब क्या होता है? डिटेन का मतलब हवालात में रखना है, रोकना, निरुद्ध, डिटेन करना, ठीक है। डिटेन करने का मतलब क्या होता है? उसमें नजरबंद करना, रोकना उसको, या फिर हवालात में रखना, ठीक है। डिटेन कर लिया आपने, ठीक है इसको। नेक्स्ट जो शब्द हमारा वो है डेंटी। डेंटी का मतलब क्या होता है? बंदी या नजरबंद करना, ठीक है, डेंटी या फिर नजरबंद करना, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा डिटेंड, डिटेक्ट। डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब होता है खोजना, डिटेक्टिव करते हैं ना, डिटेक्टिव करने, पता लगाना, डिटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब खोज करना है फिर पता लगाना, ठीक है। डिटेक्टिव का मतलब पता है, गुप्त या जासूस। डिटेंशन का मतलब होता है निरोध, डिटेन करना, डिटेंशन, ठीक है। डिटेंशन का मतलब होता है निरोध करना, रोक देना या फिर कैद करना। डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है। डिटरमाइन का मतलब क्या होता है? पता लगाना। नेक्स्ट शब्द है वो दोस्तों हमारा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब निर्धारण करना, असाधारण, संकल्प। नेक्स्ट शब्द है डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है निवारण या प्रतिवारण, ठीक है। डेटरेंट, डेटरेंट का मतलब होता है निवारक या प्रतिवारक, ठीक है।
डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब होता है अहित, डेट्रीमेंट अहित। अभी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने में सकते हैं क्योंकि आपने सुने ही नहीं होंगे इस शब्द, इनका अर्थ ही बिल्कुल अलग ही निकलता है। ठीक है, ऑफिशियल शब्द है, ऑफिस में यूज करते तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का मतलब होता है अहित करना। ठीक है, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है अहितकार, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है अहितकार। डिवैल्यू, डिवैल्यू का मतलब क्या होता है अवमूल्य, डिवैल्यू, वैल्यू का मतलब होता है मूल्य, और डिवैल्यू का मतलब अवमूल्य, मतलब मूल्य गिर जाना, मूल्य गिरना। ठीक है, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का मतलब अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है अमूल्यन। ठीक है, मूल्य बहुत गिर गया, डिवैल्यूएशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिवेस्टेज, डिवेस्टेज का मतलब होता है विनाश होना, विनाश करना, तबाह करना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं डिवेस्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है डिवेस्टेशन, डिवेस्टेशन का मतलब होता है तबाही या विध्वंस, तबाही या डिवेस्टेशन का मतलब होता है वेस्ट, का मतलब होता है वही वेस्ट, अब ये वेस्ट से बना सकते हैं। ठीक है, डेवलप, 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 डेवलप। ठीक है, डेवलप बोल सकते हैं, डेवलप बोल सकते हैं। डेवलप का मतलब होता है विकसित होना, विकसित करना, डेवलप करना, तैयार करना। कॉमन शब्द काफ़ी आपको पता है इसका मतलब। डिप्लॉयड कंट्री, डिप्लॉयड कंट्री का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड कंट्री का मतलब क्या होता है विकसित देश, डिप्लॉयड कंट्री का मतलब विकसित देश। ठीक है, डिप्लॉइंग विकासशील, डिप्लॉइंग कंट्री विकसित, जो डिप्लॉयड कंट्री होती है मतलब भाई जो डेवलप्ड कंट्री होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री। ठीक है, और डेवलपिंग का मतलब होता है विकासशील। ठीक है, डेवलपिंग का मतलब क्या होता है विकासशील, अब इसका विकास नहीं हुआ है। डेवलपमेंट का मतलब प्रगति पर है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है प्रगति पर, भैया अभी जो है डेवलपमेंट वो चल रहा है उसको प्रगति पर है। जैसे हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है। ठीक है, तो उसको क्या डेवलपिंग, डेवलपिंग कंट्री बोलेंगे। ठीक है, डेविएट, डेविएट का मतलब होता है हटाना या विचलित होना, डेविएट का मतलब होता है हटाना या विचलित होना। डेविएशन का मतलब होता है विचलन या अंतर, डेविएशन का मतलब होता है विचलन या अंतर। डिवाइस का मतलब उपकरण, यंत्र, बम। ठीक है, डिवाइस, देखो डिवाइस का मतलब बम भी होता है। ठीक है, डिवाइस और डिवाइस दो शब्द देखो यहाँ पे बिल्कुल, मैं तुम्हें बता देता हूँ आपको। एक डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, यंत्र, बम या युक्ति साधन। ठीक है, डिवाइस हो गया वो आपका। एक होता है डिवाइस, डिवाइस का मतलब होता है विकसित करना या तैयार करना। देखो दोनों का अलग अलग शब्द बिल्कुल, मतलब आपको लगेगा बोले यार डिवाइस ये है ऐसी, ऐसी का मतलब होता है विकसित करना। ठीक है, ऐसी देख लेना आप यहाँ पे। ठीक है, ऐसी का मतलब विकसित करना। ठीक है, डिवॉल्व, डिवॉल्व में मतलब सौंपना। डिवोट, डिवोट का मतलब समर्पित करना, अर्पित करना या केंद्रित करना। ठीक है, डिवोट बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शब्द है वो है डिवोटेशन, डिवोटेशन का मतलब होता है समर्पण या निष्ठा, डिवोटेशन का मतलब क्या होता है समर्पण या निष्ठा। डायग्राम का मतलब पता ही आपको, आरेख होता है, डायल का मतलब डायल करना। ठीक है, डायलॉग का मतलब बातचीत या संवाद। डिजायर, डिजायर का मतलब होता है डायरीज है, डायरीज सॉरी, डायरीज है ना, डायरीज का मतलब डायरी करना। ठीक है, डायरी का मतलब डायरी है दैनिक या, एक मिनट, ओके, डायरी का मतलब क्या होता है डायरीज, डायरीज का मतलब होता है डायरीज। ओके, डायरीज का मतलब डायरी करना, डायरीज का डायरी, डायरी का मतलब डायरी। डाइस्पोरा, डाइस्पोरा का मतलब प्रवासी, डाइस्पोरा, डाइस्पोरा का मतलब प्रवासी भी होता है, और डाइस्पोरा का मतलब डाइस्पोरा। ठीक है, डिक्टेट, डिक्टेट का मतलब बोल कर लिखना, डिक्टेट का मतलब डिक्टेट करना, बोल कर लिखना, फिर आदेश देना, हुक्म चलाना। ठीक है, डिक्टेशन का मतलब होता है श्रुत लेख। ठीक है, सुन के लिखना, श्रुत लेख का मतलब क्या होता है सुनकर लिखना। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमारा दोस्तों डाइस नॉन, डाइस नॉन का मतलब अकार्य दिवस, डाइस नॉन का मतलब अकार्य दिवस। नेक्स्ट शब्द है हमारा डिफर, डिफर का मतलब कहता है भिन्न होना, अंतर होना, अलग होना, मतभेद होना, ऐसा मत होना। डिफरेंस का मतलब होता है भिन्नता, अंतर आपको बताइए। डिफरेंट का मतलब होता है पृथक या भिन्न। डिफरेंस रेट का मतलब विभिन्न, विभेदक दर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा शब्द है वो है डिफरेंटिव, डिफरेंटिव, डिफरेंटिव का मतलब क्या होता है भेद होना है, भेद करना है, अंतर करना। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड, एबल्ड का मतलब क्या होता है, एबल का मतलब क्या होता है, एबल का मतलब होता है सक्षम। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड का मतलब अन्यथा सक्षम या भिन्न रूप से सक्षम।